बच्चों, मैं रविकांत सिन्हा स्मार्ट स्टडीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेल्स एसोसिएट, यानी विक्री सहयोगी यानी विक्री सहायक की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, यानी उनका कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारी, उनको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना देरी किए। बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी कर्तव्य में दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, कर्तव्य क्या होता है, यानी ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी इज अ थिंग दैट आई एम रिक्वायर्ड टू डू एज अ सिटीजन। मतलब आप एक भारत के नागरिक होने के नाते आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य है कि आप जो भी भारत के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसका उल्लंघन ना करके उसको फॉलो करो और अपना जीवन व्यतीत करो और सही कार्य में अपना ध्यान लगाओ। तो यही हमारी ड्यूटी है। ठीक है, ओबे द लॉ, जो कानून बनाया गया है उसका पालन करना, समय पर टैक्स भरना, पे द टैक्सेस, डिफेंड द नेशन, अपने मुल्क के लिए उसको बचाना, मुल्क को किसी भी आतंकी या फिर कोई भी चीज़ों से बचाना, मुल्क को कभी भी नुकसान ना पहुंचाना। सर्व इन कोर्ट, ठीक है, सर्व इन कोर्ट, ये भी आपकी ड्यूटी हो सकती है। अटेंड स्कूल, एज ए स्टूडेंट आपकी ड्यूटी क्या है, आप स्कूल अटेंड करो, क्लास अटेंड करो और अपना कार्य जो समय पर कंप्लीट करके शो करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी क्या है, ये ड्यूटी है। स्कूल अटेंड करना आपकी ड्यूटी है, क्लास अटेंड करना आपकी ड्यूटी है। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंग्स वन शुड डू टू बी अ गुड इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन सिटीजन और मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। जो इंसान किसी कार्य को, अच्छे कार्य को करता है या उसको करने की शपथ लेता है या उसे लगता है कि उसे करना चाहिए, ठीक है, समाज में जिससे भलाई हो, वो कहलाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जैसे परिवार में हम एग्जांपल लेते हैं, परिवार में आपके पिताजी या आपकी माताजी या फिर कोई भाई या बहन, कोई ना कोई ऐसा जिम्मेदार पर्सन है जिसके ऊपर सब कुछ जो है डिपेंड है। इन द सेंस कि जब उसकी सैलरी आती है, जब वो पैसे उनके अकाउंट में आते हैं, तब जो है घर में वो राशन लाते हैं या फिर घर में वो राशन लेकर आप लोग लाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके किसी न किसी फैमिली के सदस्य पर आप डिपेंड हैं, ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया है, आपके फैमिली के सदस्य ने, ठीक है, जो पूरी फैमिली को मैनेज कर रहे हैं, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक जिम्मेदारी है। जो किसी कार्य को करने के लिए आप संकल्प लेते हो, वो जिम्मेदारी क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस वक्त आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने टाइम पर क्लास को अटेंड करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर पर मोबाइल और टास्क को पूरा करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको घर को भी देखना, साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन में। एक बिक्री सहयोगी सभी बिक्री गतिविधियों और नौकरियों की जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार है। ग्राहकों का स्वागत करने से लेकर के सवालों का जवाब देने तक, सहायता की पेश करने, वस्तुओं का सुझाव देने, राय देने, उत्पाद की जानकारी प्रदान करने तक। तो सेल्स एसोसिएट क्या होता है, हम ये जान रहे हैं। सेल्स एसोसिएट कौन होता है, जो ये जिम्मेदार एक पोस्ट होता है, जो जिसमें वो उसका सारी चीज़ें, मतलब ग्राहकों से बात करने से लेकर के, उनकी सहायता करने से लेकर के, वस्तुओं का सही सुझाव देने से लेकर के, सही राय देने से लेकर के, उत्पाद की जानकारी देने से लेकर के, वो सारी गतिविधियाँ शामिल है जो एज अ सेल्स एसोसिएट उन्हें करना होता है। ये सारी गतिविधि शामिल है। मतलब आप देख लो कितनी सारी रोज़ को उनको सेल्स एसोसिएट को निभाना हो रहा है। मतलब वो कस्टमर से बात भी कर रहा है, कस्टमर को कन्वेंस भी कर रहे हैं, कस्टमर्स को उनके सवालों का जवाब भी दे रहा है, उनको सही जानकारी प्रदान कर रहा है, ये सारी चीज़ें उनको सुझाव भी दे रहा है। ये क्या कहलाता है, हमारा सेल्स एसोसिएट। इसी को बोलते हैं सेल्स एसोसिएट। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, उनमें क्या जिम्मेदारी है, सेल्स एसोसिएट की क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, केवल बात करना ही नहीं, कस्टमर को पूरी तरीके से कन्वेंस करना और उनके सारे क्वेरीज का आंसर करना।
आगे बात करते हैं बच्चों, ड्यूटीज़ ऑफ सेल्स एसोसिएट। सेल्स एसोसिएट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं हर एक सेल्स एसोसिएट अपने अपने कर्तव्य को काफ़ी बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब सेल्स एसोसिएट आगे बनने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी और क्या क्या हमारे अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिससे हम अच्छे सेल्स एसोसिएट बनकर बेहतर प्रमोशन पा सकते हैं और अपने करियर को और अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ड्यूटीज़ में हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। जब भी हम हैंडलिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्याओं को संभालना। आप सेल्स एसोसिएट हैं, आपके सामने कई सारी समस्याएं खड़ी होंगी आने वाले समय में, है ना। तो उन समस्याओं को आप कैसे हैंडल करोगे, यही होता है हैंडलिंग प्रॉब्लम, समस्याओं को संभालना, ठीक है। आपको कस्टमर के कई सारे सवालों का जवाब देना है। कई सारे सवाल ऐसे भी होंगे जिनका जवाब आपके पास नहीं होगा, तो आपको कस्टमर को कैसे इंश्योर करना है उस समय कि कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाई होके जाए, है ना, वो नाराज़ होके ना जाए। आप उनको बोल सकते हैं कि सर मैं इसके बारे में कंफर्म करके आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार से आप उनको कन्वेंस भी कर रहे हो, साथ साथ वो जानकारी के लिए आप समय भी मांग रहे हो, तो इससे आपका कस्टमर जो है वो नाराज़ नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली फील करेगा, है ना। दूसरा है असिस्टिंग सेल्स। दूसरी ड्यूटी क्या है आपका, बिक्री की सहायता करना, यानी बिक्री में आपको सहायता करना, है ना। जो भी बिक्री हो रही है, सेल्स एसोसिएट क्या करेगा, कस्टमर्स को ये पहचान कराने में मदद करेगा कि वो प्रोडक्ट को ख़रीदे या नहीं। अगर वो ख़रीद रहा है तो वो सही प्रोडक्ट ख़रीद रहा है कि नहीं, उसको पहचान कराने में मदद करेगा, ठीक है। मतलब उसकी मनपसंद चीज़ें भी वो खरीद पा रहा है कि नहीं खरीद पा रहा है कस्टमर, ठीक है। उनकी इच्छाओं, उनकी ज़रूरतों के अनुसार सही प्रोडक्ट को चुनाव करने में मदद करेगा और वहाँ तक बेचने तक उसको जो है प्रोडक्ट को बेचने तक वो पूरी तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे हम उसमें आ गया बेचना हो गया, है ना, उसका जो है स्टॉकिंग करना, मतलब अगर सामान ख़त्म हो गया दुकान पे तो उसको रीस्टॉक करना, उसको स्टॉक में लाना। मर्चेंडाइजिंग मतलब सामने उसको डिस्प्ले करना ताकि कस्टमर भी थोड़ा सा जो है एक्साइटेड हो जाए, यस जो मैं प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ उसका प्रोडक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्प्ले किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग किया जा रहा है, लोग इसके बारे में जान पा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, ठीक है। तो मेन गोल इसका यही है कि कस्टमर्स को अच्छी सेवा देना और सेल्स को बढ़ाना, यही होता है असिस्टिंग सेल्स, यानी बिक्री की सहायता करना। तीसरा है बच्चों क्लरिकल टास्क, यानी लिपिक कार्य। क्लरिकल टास्क में क्या आ जाता है, सेल्स एसोसिएट को कई बार जो है क्लरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। मतलब अपनी जानकारी जो भी उसने दिन भर में किया है या महीने भर में किया या साल भर में किया है, उसकी सारी जानकारी उन्हें कंप्यूटर या फिर मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से एंटर करना होता है सॉफ्टवेयर में, जिसमें कितनी सेल हुआ है, कितना सेल हुआ, कितना जो है स्टॉक है, कितने स्टॉक की कमी है, वो सारी जानकारी ऑनलाइन या फिर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है। इसी को बोलते हैं क्लरिकल टास्क, ठीक है। उनको पूरी जानकारी देना, यानी कितने बिल जो है यहाँ पर जनरेट हुए हैं, कितने पेमेंट एक्सेप्ट किए गए हैं, कितने ऑर्डर एक्सेप्ट किए गए हैं, वो सारी जानकारी जो है क्लरिकल टास्क में आ जाती है। कितने कस्टमर आए, कस्टमर के बेस क्या हैं, ये सारी जानकारी, ठीक है। फिर लास्ट आता है जॉब स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ड्यूटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सेल्स एसोसिएट की ये भी ड्यूटी होती है कि वो क्या करे, अपने रिटेल स्टोर को पूरी तरीके से ये ध्यान दे कि वहाँ पर जितने भी कर्मचारी उनके अंडर में है, रिटेल स्टोर में है, या भी जो भी कार्य कर रहे हैं उस रिटेल स्टोर में, उन सब की गतिविधियों पर नज़र रखना, मतलब टू ऑब्जर्व ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ हिज और हर स्टोर। आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ जितने लोग हैं सब की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, ठीक है। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपके फ्रेंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर जो भी वहाँ पर कार्य कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना, मतलब उनका जॉब क्या है। कोई वेलकम के लिए रहेगा, हाँ वेलकम सर, वेलकम मैम, वो केवल दरवाजे पर खड़ा रहेगा और जो भी ग्राहक आने जाने वाले हैं उनको वेलकम और हैव अ नाइस डे करके वो बोलेगा, ठीक है। दूसरा कोई जो होगा सेल्स एसोसिएट, वो क्या करेगा कि कस्टमर के क्वेरीज़ का आंसर करेगा। जो भी कस्टमर के क्वेरीज़ हैं वो उसका आंसर करने के लिए सामने आएगा, ठीक है। और कोई सेल्स एसोसिएट क्या करेगा, ब्रांड्स के पास खड़ा रहेगा, जहाँ पर वो मर्चेंडाइज है, जहाँ पर उसका जो प्रमोशन हो रहा है, जहाँ पर कस्टमर अक्सर रश करते हैं, जहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर वो खड़ा रहेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो ड्यूटी जो है, ये जॉब, हर एक जॉब का अलग अलग एक दायरा होता है। उन दायरे को सबको ऑब्जर्व करना और सबको स्पेसिफिकली जॉब जो है वो उसको ध्यान देना, यही होता है एक रिटेल स्टोर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो ड्यूटीज़ होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेल्स एसोसिएट। अब जिम्मेदारी क्या क्या है सेल्स एसोसिएट की? तो कई सारी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी है इंटरेक्ट विद द कस्टमर, यानी सेल्स एसोसिएट को कई सारे कस्टमर को आमने सामने बैठकर समझाना होता है, कई सारे कस्टमर को फेस टू फेस बैठकर समझाना होता है, उनको सेल्स में असिस्ट करना होता है, ना केवल आमने सामने बल्कि ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, चैट के माध्यम से, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से आपको कस्टमर से इंटरैक्ट करना। दूसरा है बच्चों वर्क डायरेक्टली विद कस्टमर, यानी सीधे ग्राहकों के साथ काम करना। सेल्स एसोसिएट की जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी कस्टमर उसके दुकान में आए हैं वो सबके साथ बराबर जो है उनके साथ ट्रीट करें, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें। ऐसा नहीं कि एक कस्टमर पे ध्यान दे रहा है तो दूसरे में नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। सभी कस्टमर से प्रॉपरली जो है उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो होता है हमारा रिजॉल्व द इशू ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर के क्वेरीज का, कस्टमर के मुद्दों का हल करना, ग्राहकों के मुद्दों का हल करना, जो भी उनकी समस्या है उनका हल करना। ठीक है, कस्टमर सेल्स एसोसिएट के पास तभी आता है जब उसके मन में कोई सवाल हो, जब उसके मन में कोई इश्यू हो, कोई जानकारी उसे लेनी हो, चाहे वो प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिटर्न से रिलेटेड हो, चाहे कैशबैक से, चाहे ऑफर से, किसी भी तरीके से जो रिलेटेड हो प्रोडक्ट से, वो सारी जानकारी कौन देता है? सेल्स एसोसिएट। सेल्स एसोसिएट का ये काम होता है कि कस्टमर की, ग्राहकों की सारी जो जिज्ञासा है उसको शांत करे और उसकी जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करे। ठीक है, उसके बाद है लिसन टू कस्टमर्स। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि कस्टमर को सुनना भी अति आवश्यक है। सेल्स एसोसिएट जब तक किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कस्टमर का नहीं कर सकता, जब तक वह कस्टमर को ध्यान से ना सुने। कस्टमर जो भी कहना चाहता है लेट देम स्पीक, बोलने दीजिए उन्हें। ठीक है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको पहले ध्यान से सुन लीजिए और सुनने के बाद उपयुक्त सॉल्यूशन उन्हें प्रोवाइड कीजिए, और सही और जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है आपको। तुरंत आपको उसका उत्तर या फिर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर लास्ट है रिमेन फ्रेंडली एंड पोलाइट, यानी मित्रता और विनम्र का भाव रखें, यानी कस्टमर के साथ कभी भी उलझे ना, उनके साथ हमेशा मित्रता और विनम्र का भाव रखें। कोई भी सेल्स एसोसिएट है ना, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी कस्टमर से विनम्र होकर बात करे और कस्टमर को उतना ही तवज्जो दे जितना वो बाकी कस्टमर्स को देते हैं, या फिर जितना वो अपने काम में देते हैं, अपने रिटेल स्टोर में देते हैं। क्योंकि आपका रिटेल स्टोर डिपेंड है आपके कस्टमर पे, और आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके कस्टमर जो हैं काफ़ी खुश हों, सेटिस्फाइड हों, तभी जाके वो आपके साथ वो जुड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों स्पेशल एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल्स एसोसिएट। सेल्स एसोसिएट की स्पेशल एक्टिविटीज़ क्या क्या है, कौन कौन सी गतिविधियां हैं सेल्स एसोसिएट की? यानी ग्राहक से पूछताछ के लिए तैयार करें अपने आप को। आप कस्टमर से जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, आपको ये उसके लिए तैयार होना है। मतलब आपको हमेशा ये तैयार रहना है कि ग्राहक आपसे अगर सवाल करे तो आप उसका उत्तर दे सको। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कस्टमर इंक्वायरीज। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इंक्वायरी, ग्राहकों के का पूछताछ का जवाब देना, जो भी ग्राहक पूछे आप उनका जवाब देना। डॉक्यूमेंट कस्टमर इंक्वायरीज, आप कस्टमर जो भी ग्राहक आपसे पूछ रहे हैं उसका एक डॉक्यूमेंट आप नोट कर लो कॉपी में या फिर कहीं और कस्टमर क्वेरीज के रूप में, ताकि आने वाले समय में आप उसको और बेहतर बना सको। ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी सर्विस। इम्प्रूव द क्वालिटी सर्विस मतलब गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे रहे हो उसमें सारी चीज़ों में सुधार आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राहक जो है वही प्रोडक्ट को खरीदता है जिसमें क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट की पहचान करना। ठीक है, नए प्रोडक्ट को पहचानना भी एक सेल्स एसोसिएट की जिम्मेदारी है। देन है अपडेट नॉलेज, है ना, आपको ये भी नॉलेज रहना है कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, वो भी उसका नॉलेज रहना है। पार्टिसिपेटिंग इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और जो भी सीखने का मौका मिलता है आप बिल्कुल उसे चूकिए मत, आप सीखने आपको जारी रखना है। सेल्स एसोसिएट बनने के बाद भी आपको आगे प्रमोशन के लिए सीखना अति आवश्यक है। ठीक है, अब सेल्स एसोसिएट की कौन कौन सी स्किल्स है, जैसे हमने डिस्कस किया था, प्रोडक्ट नॉलेज, है ना, प्रोडक्ट की नॉलेज, उत्पाद की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू इन्फॉर्म कस्टमर, आपको कस्टमर को किस तरीके से इन्फॉर्म करना है ये आपको आना चाहिए। डाटा एंट्री का काम आना चाहिए। एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, जानकारी को संभालना, जानकारी को हासिल करना वो आपको आना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन, कस्टमर से बात करना आना चाहिए। रिपोर्टिंग स्किल्स,
है ना। रिपोर्टिंग स्किल्स कैसे होगा वो आपको आना चाहिए, है ना। मैनेजिंग प्रोसेस, जनरल कंसल्टिंग, मल्टीटास्किंग, आपको मल्टीटास्किंग होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से सेल्स एसोसिएट बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है और ये सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो एक बेहतर सेल्स एसोसिएट बनकर और आगे प्रमोशन ले सकता है। तो बच्चों ये था आज का सेशन, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए स्मार्ट स्टडीज विद स्मार्ट मोमेंट्स।